टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल और इज्जत और बुजुर्गी के लायक खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के नाम में नाजरीन और सामीन, आज शब आप सबों की खिदमत में एक दफा फिर सलाम अर्ज करता हूं। दिल से शुक्रगुजार हूं अपने खुदावंद का कि मुझे फिर से ये आजाज हासिल हुआ कि खुदावंद का एक छोटा सा खादम होने के एतबार से भी और उसके पाक कलाम का मुतालिया करने, सीखने और आपके साथ शेयर करने का सबब भी बन पाया। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र जितना भी मैं करूं कम है। और आप सब के लिए भी जो मेरी तरह ही तुलबा और तालिबात की रूह रखते हुए खुदावंद के कलाम की भूख और प्यास महसूस करते हुए हमारे साथ ऑनलाइन है, दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से कोई एक बात, अगर ज्यादा नहीं तो कोई एक बात हमारे जहनों में बैठ जाए, हमारे दिलों में उतर जाए, जिसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अमली जामा पहनाने वाले हो सके। अजीजों, आज के दिन मैं आपके साथ मिलकर अहदे अतीक में से अंबियाए अकबर की कुतुब में से दानियेल नबी की किताब का मुतालिया कर रहा हूं। मुख्तलिफ दिनों में दानियेल की किताब का तारुफ करने के बाद पहले बाब की पहली आयत को हमने सीखा। आज दूसरी आयत आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन अच्छा होगा कि अगर मैं पहली आयत को एक बार फिर तलावत कर लूं, क्योंकि दोनों आयात की तलावत करने से हमें और बेहतर तरीका से समझ आएगी और ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, शाह यहूदा यहू यकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाह बाबुल नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावन ने शाह यहूदा यहू यकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाला कर दिया और वो उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाना में दाखिल किया। आमीन। इस पहली आयत के मुताबिक यहू यकीम जब सल्तनत के तीसरे साल में था तो शाह बाबुल नबूकदनजर ने यरूशलेम यानी यहूदा का मुहासरा किया और फिर खुदावन का यह मंसूबा और खुदावन का यह प्लान था कि शाह बाबुल को खुदा अपने प्लान में और अपने मंसूबा में इस्तेमाल करे। और वो आया और उसने यहूदा के बादशाह यहू यकीम को भी और खुदा के घर के ज़रूफ को, ज़रूफ बर्तन को कहते हैं, बर्तनों को, यहां लिखा है खुदा के घर के बाज ज़रूफ को,
खुदावंद खुदा ने उसके नबूकत नजर के हवाला किया, यहू यकीम को भी और बहुत सारे और खुदा ने अपने लोगों को भी, जिनमें हिजकियल नबी भी, दानियेल नबी भी, क्योंकि हिजकियल और दानियेल ये एक ही वक्त में नबुव्वत के फराइज सर अंजाम देते थे, और अजरिया, मिसाइल और हननिया भी, जिनको आप में से कई सदरक, मिसक और अब्दनजू के नाम से जानते हैं। मैं उन नामों को इसलिए नहीं लेता कि वो बाबली देवताओं के नाम से नाम रखे गए, लेकिन जो उनके असल नाम थे वो यही थे। इस पर हम वक्त आने पर मजीद बात करेंगे। तो क्या होता है, खुदावंद खुदा ने इन्हें शाह बाबल नबूकद नजर के सुपुर्द कर दिया, और उसने क्या किया, सिनार की सरजमीन में इन जरूफ को ले गया और अपने बुत खाना के खजाना में उनको ले जाकर जमा करवा दिया। सिनार असल में बाबल का ही कदीम नाम है। पैदाइश की किताब में भी सिनार का नाम हमें मिलता है, जहां बाबल के बुर्ज की बात हो रही है। तो सिनार बाबल का कदीम नाम है, और बहुत सारे ऐसे नाम आज भी हैं जो कदीम नाम से बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, जबकि अहद हाजिर में उनके नए नाम हैं। जब मैं यिर्मयाह नबी का सहीफा तलावत करता हूं और उसका 46 बाब और इसकी पहली 2 आयात, तो जरा गौर कीजिएगा यहां क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह नबी पर अकवाम की बाबत नाजल हुआ, मिस्र की बाबत, शाह मिस्र फिरौन निकू की फौज की बाबत, जो दरियाए फिरात के किनारे पर करकमीस में थी, जिसको शाह बाबल नबूकत नजर ने शाह यहूदा यहू यकीम बिन यूसिया के कितने चौथे बरस में शिकस्त दी। गौर फरमाइएगा, यहां पर बाबल के बादशाह नबूकत नजर ने यहू यकीम को चौथे बरस शिकस्त दी है, जबकि हम इन 2 आयात में जो दानियल की पहली आयत है और बाद में आज के लिए दूसरी, उसमें यहू यकीम के तीसरे बरस की बात हो रही है। बाज लोगों को यह शायद कंट्राडिक्शन लगे, उनको एतराज नजर आए, उनको ऑब्जेक्शन हो, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि दानियेल नबी जब लिख रहे थे तो उन्होंने बाबली तारीख के मुताबिक लिखा, क्योंकि उस तारीख के मुताबिक यह होता था कि जब भी किसी को राजा यानी बादशाह बनाया जाता था तो पहला साल उसका ताज पोशी के लिए और मजीद जो बाबली रसूमात होती थी पहले साल को इन बातों के लिए काउंट किया जाता था। लेकिन उसके बाद यानी दूसरे साल को गोया राज के तौर पर, शाही के तौर पर, अख्तियार के तौर पर, पहले साल के तौर पर काउंट किया जाता था। यूं दानियल ने शाह यहू यकीम यहूदा के बादशाह के जो तीसरे बरस की बात की है वो साहिब इख्तियार होने पर पहले, दूसरे
और तीसरे साल की बात की है, हम कहीं किसी गलती के शिकार ना हो जाएं। और दूसरा सलातीन और इसके 24 बाब और इसकी 16 से 18, इन आयात को सिर्फ मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं हवाला के तौर पर। बाद में वक्त मिले तो आप इन आयात का मुतालिया कर सकते हैं कि वहां पर क्या है। और यह भी याद रहे कि यसाया नबी ने अपने सहीफे के 39 बाब और उसकी 7 आयत में इस असीरी का ऑलरेडी जिक्र किया था, जिसकी बाबत हमें सोचने की भी जरूरत है। 39 की 7 आयत यहां पर लिखा है, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा, कितनों को ले जाएंगे, और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। जब हम दानियल पहले बाब की 3री आयत पर बात करेंगे ना, तो ये जो ख्वाजा सरा वाली टर्म है, इस पर उस वक्त बात करेंगे, क्योंकि यहां पर कई लोगों को कुछ कंफ्यूजन्स भी है। दानियल के साथियों और कुछ और के बारे में भी। लेकिन हम इन गलतफहमियों का अजाला करने के लिए ही आयत ब आयत और लफ्ज ब लफ्ज मुतालिया कर रहे हैं। तो यसाया ने यह नबुव्वत की थी कि यहूदा के पेसराने यहूदा यानी यहूदा के फर्जंदों के साथ क्या होगा, कितनों को असीर करके ले जाया जाएगा। सेकंडली, यहां पर यह लिखा है कि वो 2री आयत के मुताबिक, और खुदावन ने यानी यहोवा खुदा ने शाह यहूदा यहू यकीम को और खुदा के घर के बाज़रूफ को उसके हवाला कर दिया। याद रहे कि मैंने गुजरी बार इस बात का जिक्र किया था कि दानियल और दानियल के साथी, और आज हिजकियल का जिक्र किया, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको असीर करके, जिनमें शाह यहूदा यहू यकीम भी था, बाबल ले जाया गया, और उसके साथ साथ हैकल के ज़रूफ को भी ले जाया गया। और याद कीजिए, यह कोई पहली असीरी नहीं थी, अगरचे उस सीरीज में यह पहली असीरी थी, जबकि इसके बाद 2री बार और 3री बार भी असीरी हुई है। याद रहे कि दानियल और हिजकियल के इस असीरी के बाद वापस आने का कोई जिक्र नहीं मिलता। वो कहां गए? मैंने लास्ट टाइम दानियल के बारे में बात की थी, लेकिन जब कभी खुदावन ने मौका दिया हिजकियल पर बात करेंगे तो हम हिजकियल की बाबत भी सीखेंगे। लेकिन एक बात जो यहां पर हमें नजर आती है वो ये है कि बाबल के बादशाह ने खुदा के घर, कौन सा खुदा का घर है जी? सीखने की बहुत सी बातें हैं और बात लंबी भी हो जाती है। यहां पर बाय द वे यह हैकल की तरफ इशारा है, क्योंकि वहां हैकल में इस्तेमाल किए जाने वाले मखसूस शुदा ज़रूफ थे
और वो हैकल में ही यहोवा खुदा की बंदगी, इबादत और परस्तश के लिए इस्तेमाल होते थे। और उनमें से कई ज़रूफ यानी बर्तन, बाज ज़रूफ शाह बाबल अपने साथ ले गया। क्या सबब है कि बाज ले गया? सारे क्यों नहीं ले गया? शायद इसके पीछे एक वजह यह भी है कि शाह बाबल के धावा बोलने से पहले उन ज़रूफ को कहीं महफूज मकाम पर रख दिया गया हो, और सेकंडली सेकंड टाइम जब असीरी हुई तो वो और बचे हुए ले गया, और तीसरी बार जो बचे हुए थे उनको भी वो ले गया। और इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बार बार नहीं दोहराऊंगा, यह सिर्फ आगाज है, इसलिए कि शाह बाबल को यहां पर लाना खुदा के प्लान में शामिल था, क्योंकि अहद अतीक में मुतअद्दिद मकामात पर खुदा ने अपने लोगों को खबरदार किया कि गैर कौमों के साथ ताल्लुकात रखने, बुत परस्ती करने, मुझसे दूर चले जाने का नतीजा यह होगा कि मैं गैर कौमों को तुम पर चढ़ा लाऊंगा और वो फिर तुम्हें लोहे के चने चुबवाएंगे। ये लोहे के चने चुबवाने का यहां जिक्र नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि फिर वो तुम्हें सही तरीके से सीधा करेंगे। और यह खुदा का प्लान और मंसूबा था। इब्रानियों का मुसन्नफ क्या कहता है? खुदा जिनको प्यार करता है, जिनको अपने फर्जंद बना लेता है, उनको वो कोड़े भी लगाता है। वरना आगे लिखा है कि फिर खुदा के नहीं ठहरे, वो नाजायज बेटे और बेटियां ठहरेंगे अगर खुदा उनकी इस्लाह और तंबी ना करे। तो इस्राइल खुदा के लोग थे, यहूदा के लोग खुदा के लोग थे, लेकिन खुदा से मुनहरफ हुए, बुत परस्ती में माइल हुए, सबत की बेहुरमती की, जिस सबब से खुदा ने बार बार गुनाह करने के बाद उनको शाह बाबल के हवाला किया है। दो वजूहात थी क्यों हवाला किया। नंबर 1, अहबार की किताब 25 बाब और उसकी पहली 5 आयात, और फिर 26 बाब की दूसरी आयत से लेकर 35 आयत तक, 35 तक काफी लंबे हवाले हैं, इसलिए मैं तिलावत करने से रहा। आप होमवर्क कीजिए, क्योंकि आप भी मेरे साथ बाइबल स्टडी कर रहे हैं और इतना सारा काम आप भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इन दो हवाला जात के मुताबिक, अहबार 25 और 26 के मुताबिक, खुदा के लोगों को यह कहा गया था कि तुम 7 साल तक जमीन में खेती बाड़ी करो, फसल उगाओ, 6 साल तक, लेकिन 7वें साल उसको आराम देना बतौर सब्त, जो इसराइलो यहूदा ने नहीं किया। नंबर 1 और नंबर 2, उस आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और बुतों की तरफ माइल हो गए और उनके आगे बखूर जलाने लगे। और खुदा अपना जलाल किसी दूसरे को नहीं देता,
जिस सबब से उसने इनसे यूं पूछ गुछ की और उनको असीरी में भेज दिया है। यह भी याद रहे कि जब हम इन ज़रूफ के, इन बर्तनों के बंदे तो थे ही, लेकिन उसके बाद इन ज़रूफ के भी लेकर जाने के पीछे एक बहुत बड़ा सबब था। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए और आपके लिए भी यहां पर एक बड़ा रूहानी सबक है। खुदा के लोग खुदा के चुनीदा थे। दानियल, हिजकियल और उनके साथी और दीगर यहूदी जिनको असीरी में ले जाया गया, खुदा के चुनीदा लोग, खुदा पर ईमान रखने वाले, लेकिन उनको असीरी में ले जाया गया। उनके नाम भी बुतों की मुनासबत से रखे और ज़रूफ़े हैकल को अपने बुत खाना में और उसके खजाना में जमा किया। और उन ज़रूफ का इस्तेमाल कैसे किया, वो तो हम रफ्ता रफ्ता वक्त आएगा तो बात करेंगे। लेकिन एक बात, वो लोग जो असीर होकर गए, यहोवा खुदा के लोग थे। जो बर्तन वो लेकर गए, खुदा के काम के लिए तखसीस शुदा, मखसूस शुदा, डेडिकेटेड ज़रूफ थे। उनको ले जाया गया और जाकर बुत खाना के खजाना में रखा। एक बात जो मेरे लिए और आपके लिए है, रूहानी पहलू यह है कि मेरे भाई और मेरी बहन, पौलुस रसूल बयान करते हैं कि बर्तन इज्जत के भी होते हैं जिनके लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी जो बेइज्जती के लिए भी। असल में वो बर्तनों की बात नहीं कर रहे थे, वो इंसानों की बात कर रहे थे। मैं यहां पर यह अर्ज करना चाहूंगा कि हम जो खुदा के लोग हैं, हम खुदा के लिए मखसूस शुदा हैं, डेडिकेटेड हैं, खुदा के काम और खुदा के जलाल के लिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें वो जो मसा, वो जो हमारी तखसीस और वो हमारी जो मखसूसियत थी, हमारी नाफरमानी, हमारी हठधर्मी, राह फरार इख्तियार करने, खुदा से बागियानापन इख्तियार करने और दूर चले जाने के सबब से वो मसा, वो खुशी, वो शादमानी अब हमसे जाती रही हो, और बनिस्बत इसके कि हम बजाय इसके कि खुदा के काम और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया का बादशाह और राजा अबलीस हमें कहीं अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। हम सोचते हूं कि कौन देखता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई तो है जो देखता है। बशर उसकी निगाहों से छिपकर कहां जाएगा। जबूर 139 में बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं,
ना आसमानों पर, जमीन के नीचे, पानियों में कहीं भी चला जाऊं, यहोवा की निगाहों से मैं छिप नहीं सकता। वो वहां पर मौजूद है, हर जा मौजूद है। तो सोचना यह है कि मैं कहीं अबलीस का आलायकार तो नहीं हूं, कहीं मैं दूसरों की आंखों में मट्टी तो नहीं झोंक रहा, कहीं दूसरों को उल्लू तो नहीं बना रहा या बना रही। हम सारे जहान की आंखों में मट्टी धूलें तो धूलें, लेकिन रब को धोखा नहीं दिया जा सकता। हम अपने आप की बाबत सोचें और गौर करें। और कई ऐसे हैं जो आज बाबल के बादशाह के हाथों में कठपुतली है, और उनको बाबल का बादशाह, मैं रूहानी बात कर रहा हूं, आज अपनी बादशाही और अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। बुत खाना में पड़े हैं, जिंदा खुदा की कोई सूझबूझ नहीं है, खुदा से दूरी है, रूहानी तौर पर मुर्दगी छाई है, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, हर सो तारीकी अपने स्याह जुल्फें बखेरे खड़ी है। कहां हैं हम आज? अपने आप पर गौर करने की जरूरत है कि मैं इज्जत के बर्तन के तौर पर खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं या हो रही हूं, या जिल्लत और बेइज्जती का सबब हूं। इस बात पर मुझे और आपको अभी भी और बाद में भी सोचना है। आखिरी बात, इन ज़रूफ को अपने बुत के खजाना में ले जाकर जमा करने के पीछे एक खास वजह थी, और वो ये कि शाह बाबल इस बात को, यानी नबूकतनजर, जाहिर करना चाहता था कि मेरे जो देवता हैं, नबू, बाल और अस्तारात, जिसका मुंह घोड़े की तरह था, जिनके आगे पूजा की जाती और जिनसी बेरा रवि भी होती, उनको खुश करने के लिए नबूकदनजर गोया ये दावा कर रहा था कि ये जो यहूदा का खुदा है वो जीरो है, यहोवा जीरो है, वो ये कह रहा था, समझ रहा था। और मेरा बुत, बाल देवता और नबू, ये बहुत कुछ है, वो मेरे ताज की हिफाजत करते हैं। यही नबूकतनजर लफ्ज के माना है। नबू यानी बुत मेरे ताज की हिफाजत करता है। और फिर याद कीजिए, बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? एक खास वक्त तक। हम इन 6 अबवाब में देखेंगे, पहले 6 अबवाब में, जिनमें हिस्ट्री है, तारीख है, कि इन अबवाब में नबूकदनजर की जिंदगी में क्या होता है, उसने क्या कुछ किया, दानियेल को और उसके साथियों को कितनी सरफराजी मिली खुदा के साथ वफादारी के सबब से। और फिर ये कि हम इस हकीकत को देखेंगे कि फतह पाक यहोवा खुदा की दानियल की किताब में हमें नजर आती है। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
اور وہ واقعی اپنا جلال کسی دوسرے کو نہیں دیتا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ نبوکت نظر کو، شاہ بابل کو، پھر خدا نے کیسے پنشمنٹ دی، سزا دی، کیا ہوا کہ بل اس وقت میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا۔ آپ جو خدا کے کلام سے واقف ہیں آپ کو معلوم ہے، اور آپ جو دانییل کی کتاب سے نا واقف ہیں سسپینس میں رہیں، تاکہ ہم آگے دیکھ پائیں کہ مزید خدا کے کلام سے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں جو عزت کا برتن تھا اور ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ذلت کے لیے استعمال ہو رہا ہوں۔ کہیں میں اپنے بارے میں اور آپ میرے بھائی اور میری بہن اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ آئیں ہم اپنے گناہوں کی وکالت نہ کریں، اپنے گناہوں کے جج بنیں، منصف بنیں، اور اپنی تعمیری اصلاح پاک روح کے حضور توبہ کے ساتھ کرنے والے ہوں، تاکہ ہمارے لیے تازگی کے دن پھر آئے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج مجھے اور آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ چھوٹی سی دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ قادر مطلق خداوند، آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتا ہوں، اور خداوند التجا کرتا ہوں کہ اس کلام کے مطابق ہمیں آپ اپنی فرما برداری کی راہوں پر لے چلیں، ہماری زندگی سے آپ کے قدرت والے نام کو جلال ملتا چلا جائے، ہمیں فرما بردار لوگ بننے کا فضل عنایت فرمائیے، اپنے قول و فعل کا خیال رکھنے والے اور آپ کی مرضی سے اپنا جیون گزارنے والے ہوں۔ اس کلام کے لیے جو آج آپ نے ہمیں دیا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند آج پھر میں اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جو کسی بھی طرح کی جسمانی کمزوری، دکھ اور تکلیف اور مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہے۔ اے خداوند اپنے پاک ہاتھ کو ان پر بڑھا کر شفا کی ندیاں جاری کر دیجئے، اور ان کی زندگی میں ایک بڑا کام کیجئے، تاکہ آپ کا نام آپ کے لوگوں کی گواہیوں کے وسیلہ سے جلال پائے، ہمارا ایمان بڑھے اور آپ کی شان۔ مسیح خداوند کے مبارک اور جلالی نام کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے بشرطے کہ خداوند کی مرضی ہوئی تو، تب تک کے لیے خداوند کی حفاظت میں اور امان میں رہیں، آمین۔